हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज का क्लास है किसले के सेकेंड चैप्टर ईदगाह से, जो कि एक कहानी है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। कृपया आप लोग इस वीडियो में धैर्य बना के रहिए। यानी ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए 10th क्लास वालों के लिए भी है। नॉन हिंदी के रूप में आपको ईदगाह चैप्टर जो है नॉन हिंदी के रूप में 10th क्लास वालों के लिए है। तो ये वीडियो जो है 10th क्लास वाले और 8 क्लास वाले दोनों के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग जो है धैर्य बना करके इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका शब्दार्थ को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके कहानी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। चलिए, कहता है शब्दार्थ में पहला है अभागिन। अभागिन का मतलब हुआ भाग्यहीन स्त्री। गत मतलब हुआ पिछला। दिल का चोटना, अफसोस होना। ईदगाह वह स्थान जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे सम्मान में सर झुकाना। निगाह दृष्टि। प्रदीप्त जला हुआ। मशक पशु की खाल से बना थैला। भिश्ती मशक से पानी भरने वाला। पोथा मोटी किताब। उपेक्षा नजरअंदाज। विवेक भले बुरे का। ज्ञान जब्त दबाया हुआ। दामन का शब्दार्थ हुआ आंचल। ये शब्दार्थ आप लोग को पूछता है 10th क्लास में, कृपया इसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसके कहानी पर बढ़ते हैं। यह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। तो ये कहानी को पूरे हम लोग कवर करते हैं पढ़ करके। चलिए, ये बुक है किसले 8 क्लास का। इसका हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ईदगाह कहानी जो है इसके लेखक प्रेमचंद है। इसमें जो है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। इस कहानी में 30 रोजों के बाद ईद आती है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कहता है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में इतनी हलचल है कि ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। उनकी जेबों में जो कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार अपना खजाना निकाल करके गिनते हैं। खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद जिनके पास 12 पैसे हैं, मोहसिन जिनके पास 15 पैसे हैं, इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। महमूद जिनके पास 12 पैसे हैं, मोहसिन जिनके पास 15 पैसे हैं, कहता है इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, बिगुल खरीद सकते हैं, गेंद खरीद सकते हैं, ना जाने क्या क्या खरीद सकते हैं। कहता है और सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है तो वो हामिद है। कहता है वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था। याद रखिएगा, हामिद कितने साल का था? तो हामिद जो है 4 से 5 वर्ष का था। हामिद जो था 4 से 5 वर्ष का दुबला पतला लड़का था। कहता है जिसका बाप जो है गत वर्ष यानी पिछले, गत मतलब हुआ पिछला, यानी गत वर्ष पिछले हैजे की जो है भेंट चढ़ गया था। पिता की मृत्यु कैसे हुआ? हैजे से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कहता है ना जाने माँ पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना के गोद में सोता था। कहता है अभागिन आमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराश में वो डूबी जा रही थी। आमीना ये सोच रही थी कि आज ईद का दिन है और घर में एक दाना भी नहीं है। कहता है हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यानी हामिद जब मेला जा रहा था तो उसकी जो है दादी कोठरी में जाकर के रो रही थी। तब हामिद दादी से जाके कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। आमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद को कैसे अकेले मेले जाने दे, ये उसकी दादी आमीना सोच रही थी। कहता कहीं खो जाए तो क्या होगा, नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे। यानी 4-5 साल का लड़का अगर मेला जाए तो बताइए उसका दादी का दिल क्या कहेगा। कहता है जब ये 4-5 साल का लड़का यानी हामिद जब मेला जा रहा था, उसकी दादी के मन में यही भाव जग रहा था, काश हम इसको जो है मेला तक पहुंचा देते। कहता है कहीं खो जाए तो क्या होगा। कहता वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। यानी आमीना ये सोच रही थी अगर मेला हम इसके साथ जाते तो थोड़ी दूर पे इसे गोद भी ले लेते। कहता है लेकिन यहाँ सिवाइयाँ कौन पकाएगा। धोबीन आएगी, नाइन आएगी, मेहतरानी आएगी, चूड़ी हारिन आएगी, सभी आएगी, सभी को सिवाइयाँ चाहिए। साल भर का त्योहार होता है ईद। अब इस दिन आएगा, सब चूड़ी हारिन आएगा, नाइन आएगा, धोबीन आएगा, इसके लिए सिवाइयाँ कौन पकाएगी। ये सब बातें सोच रही थी उसकी दादी। कहता गांव से मेला चला। अब सारे बच्चे गांव से मेला जा रहा है। कहता बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था।
उसके पैरों के जैसे पड़ लग गए थे। आप लोग देखिएगा जब भी मेला कहीं लगेगा, सारे बच्चे जैसे ऐसे लगेंगे कि वो तुरंत मेला पहुंचने वाले हैं, मेला नजदीक ही आ गया है, ऐसे उन लोगों को लगेगा। कहता है हामिद के पैर में जो है पर लग गए थे, वो तेजी से चल रहे थे। कहता है कहीं हाँ, कहता है कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठा करके आम के बिगुल में मारता था, आम पर निशाना लगाता था, माली अंदर से गाली देता था, सभी बच्चे खिलखिला उठते थे। कहता है लड़के खूब हंस रहे थे। कहता है ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घनों वृक्ष की छाया थी। याद रखिएगा कि जब रास्ता में जा रहा था तो तभी कौन सा पेड़ मिला था, तो आम का पेड़ मिला था। और ये भी याद रखिएगा जब ईदगाह पहुंचा तो ईदगाह में कौन सा वृक्ष मिला था, तो इमली का, किस चीज का, इमली का वृक्ष मिला था, इमली का था ना, इमली का वृक्ष। नीचे पक्का फर्श था और इमली के जो वृक्ष थे उसके नीचे क्या था, पक्का फर्श था। रोजेदारों की पंक्ति एक के पीछे एक था। कहता है यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है, यानी इस्लाम की निगाह पर क्या होता है, सब बराबर होता है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजलियों के लाखों बत्तियां जो है एक साथ प्रदीप्त होती है और एक साथ बुझ जाती है, एक साथ प्रदीप्त होती है और एक साथ बुझ जाती है। कहता है इसके आगे कहता है नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। यहां से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे थे, तो आप लोग को जवाब देना है नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, यानी ईद की नमाज के बाद जो है सारे लड़के कहाँ पे जाते हैं, तो मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं, कोई खिलौनों की दुकान पर जाता है, लेकिन सबसे पहले जो है सब लड़का कहाँ पे जाता है, मिठाइयों और खिलौने की दुकान पर। कहता मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं जैसे कि सिपाहियां है, गुजारिया है, राजा है, वकील है, भिस्ती है, धोबीन है, साधु है। कहता महमूद सिपाही लेता है। कहता है वही सिपाही जो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला होता है, कंधे पर बंदूक रखा हुआ है। कहता मोहसिन को जो है भिस्ती पसंद आता है ना। कहता है कमर पर मशक रखे भिस्ती पसंद आता है। नूर को वकील से प्रेम है और नूर क्या खरीदता है, वकील खरीदता है। याद रखिएगा महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, सिपाही। मोहसिन कौन सा खिलौना खरीदता है, भिस्ती। हामिद कौन सा खिलौना खरीदता है, चिमटा। सम्मी खंजरी। नूर कौन सा, वकील। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहता है नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफेद अचकन, एक साथ में कानून का जो है, एक हाथ में जो है कानून का पोथा लिए हुए। कहता है सभी खिलौने कितने पैसे के थे, 2-2 पैसे के थे। ये भी यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है, आपको पूछ लेगा कि सभी खिलौने कितने पैसे के थे या कितने दाम थे, तो आप लोग को बताना है 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। ये भी याद रखिएगा हामिद के पास कितने पैसे हैं, तो 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। अब हामिद ये सोचता है कि हामिद के पास कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं। अब हामिद जो है कैसे ये 3 रुपया का 2 रुपया का खिलौना खरीद ले। कहता है कहीं हाथ से छूट गया तो वह चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। देखिए एक नन्हा सा फूल यानी 4 साल से 5 साल का हामिद क्या सोच रहा है, अगर कोई खिलौना खरीदे तो वो अगर नीचे गिर जाएगा तो सारा क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। कहता है यानी एक बच्चा जो है एक वयस्क की तरह सोचता है, यानी एक बच्चा एक वयस्क की तरह सोच रहा है। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से उस खिलौने की ओर देखता है, यानी सभी लड़के जो भी लड़के थे, महमूद, मोहसिन, सम्मी, नूर, सभी क्या करता है, अपने खिलौने की तारीफ करता है, अपने खिलौनों को देखता है। लेकिन हामिद ललचाई आंखों से उस खिलौने की तरफ देखता है। कहता है जरा देर के लिए ही सही वो उन्हें हाथ में ले सकता। अब हामिद ये सोचता है कि अगर थोड़े ही देर के लिए ये खिलौने हाथ में मिल जाता। कहता है वह आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी होते हैं वो उसे खिलौने पकड़ने तक नहीं देते हैं। मिठाइयों की दुकान आती है। अब खिलौनों की दुकानों के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। कहता किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा खाया। कहता मजे से खा रहे हैं, लेकिन हामिद ललचाई आंखों से, ललचाई मुंहों से देख रहा है। अब हाकी के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। कहता है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। अब सभी लड़के जो है सब कहता है क्यों नहीं कुछ लेकर खा रहे हो।
मोहसिन उसकी ललचाई नजरों को देखता है, ललचाई नजरों को देखकर कहता है हामिद रेवड़ियां ले खा, लेकिन कहता है कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है मोहसिन रेवड़ियां अपने मुंह में डाल लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा करके तालियां बजा बजा करके हंसी मजाक उड़ाता है। हामिद खिसिया जाता है, कहता मिठाइयों की दुकान के बाद, यानी हामिद खिसिया जाता है, मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। यानी लोहे के सामान के लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, है ना। वहाँ क्या मिलता था, जैसे कुदाली वगैरह, ये चिमटा वगैरह मिलता था। कहता लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण चीजें नहीं थे, वे सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद हामिद वहीं रुक जाते हैं लोहे की दुकान पर। कहता है कई चिमटे रखे हुए थे वहां पे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब देखिए उस बच्चे को 4 से 5 साल के बच्चे को मेले में भी अपनी दादी का याद आया। उन्होंने ये सोचा कि चिमटे नहीं है दादी के पास। कहता है कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होगी, कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा होगा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हामिद देखे कितना सोचता है। कहता है हामिद चिमटा देखते, यानी अम्मा, कहता है अम्मा अगर जो है चिमटा देखेगी तो वो ये सोचेगा मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, है ना। पड़ोस की औरतों को कहेगी देखो हमारे बच्चे क्या लाया, चिमटा लाया, वो भी हमारे लिए। कहता है फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया, हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है हामिद, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआ देगी। ये सारी बात सोच करके हामिद क्या करता है, खिलौना खरीदता है। कहता है बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचता है, ये सारी बातें सोचता है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में लिया। कितने पैसे में लिया, तो हामिद ने चिमटा 3 पैसे में लिया, यानी 3 पैसे हामिद के पास थे और चिमटा कितने पैसे में लिया, 3 पैसे में ही लिया। कहता है मोहसिन ने, कहता है आगे सुनिए, कहता है दुकानदार से बड़ी मुश्किल से जो है मोल भाव करके 3 पैसे में चिमटा लिया। कहता है उसे कंधे पर रखा, मानो बंदूक हो गया और शान से करता हुआ साथियों के पास गया। कहता है मोहसिन ने हंसकर कहा यह क्या चिमटा लाया पगले, इससे तुम क्या करोगे। महमूद बोला चिमटा, चिमटा कोई खिलौना है। अब महमूद कह रहा है चिमटा, ये चिमटा कोई खिलौना है क्या। अब जो है हामिद बोला क्यों नहीं, ये खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो ये बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, चाहूं तो मंजीरे का काम भी ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूंगा तुम सारे का खिलौना क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, सम्मी भी खंजरी खरीदा थी। देखिए सम्मी क्या खरीदा था, खंजरी। सम्मी भी प्रभावित होकर के कहता है कि थोड़े ही देर के लिए अगर ये चिमटा मेरे हाथ में आता मेरी खंजरी से बदलोगे। अब सम्मी कहता है क्या तुम अपने चिमटा को मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद खंजरी की ओर उपेक्षा से देखता है, कहता है मेरा चिमटा चाहे तो खंजरी का भी जान निकाल सकता है, पेट फाड़ डाल सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, मोहसिन को, महमूद को, नूर को, सम्मी को, सभी को मोहित कर लिया ये चिमटा। कहता है हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। एक प्रस्ताव रखा कि चलो सबके पास चिमटा जाएगा और सभी का खिलौना जो है हामिद के हाथों में जाएगा। ये प्रस्ताव रख करके जो है उन्होंने हामिद मान गया, यानी हामिद को मनाया तो हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में, चिमटा जो है बारी बारी से सबके हाथों में गया। कहता है कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, यानी सभी खिलौने के बादशाह हैं। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, है ना, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देरों में जो है टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का भी हाल सुनिए कि इसका चिमटा का क्या हाल है। कहता आमीना उसकी आवाज सुनते ही, है ना, दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में जो है चिमटा देखकर वह चौंकी। कहता है यह चिमटा कहाँ से लाया, क्या चुरा के लाए हो, क्या तुम जो है 3 पैसे तुमको दिए थे उससे तुम जो है मिठाइयाँ नहीं खाया। कहता है मैंने मोल लिया है,
डायरेक्ट हामिद क्या कहता है, मैंने मोल लिया है। कहता है कई पैसे में, कहता है 3 पैसे में। आमीना जो है छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया और लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली थी जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे मोल लिया है। कहता है बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। कहता है यह स्नेह मुख था, है ना, खूब ठोस था। कहता है रस और स्वाद से भरा हुआ। कहता है बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन, इतना जब्त इससे हुआ कैसे। कहता वहां भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। कहता आमीना का मन गदगद हो गया, आमीना की आंखें भर आई, दामन फैला करके जो है हामिद को दुआएं देने लगी। कहता आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिराती रही। हामिद इसका रहस्य समझ जाता है। कहता है हामिद इसका जो है रहस्य समझ गया कि आखिर दादी क्यों रो रही है। तो ये जो आंसू था, ये खुशी की आंसू था। एक बच्चे जो है अपनी दादी के लिए क्या लाता है, चिमटा लाता है। चलिए इसका जो है हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो जो है, सब्जेक्टिव के लिए वीडियो या ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो, दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए वीडियो जो है पार्ट 2 में बनाएंगे। ये पार्ट 1 में हम लोग ये देखें कि ईदगाह चैप्टर के लेखक प्रेमचंद है और ये ईदगाह जो है एक कहानी है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ना। 30 रोजे के बाद ईद आता है। महमूद जो है 12 पैसे में सिपाहियां खरीदता है, 12 पैसे है सिपाहियां खरीदता है। मोहसिन के पास 15 पैसे है जिन्होंने भिश्ती खरीदता है। हामिद के पास जो है 3 पैसे है जो चिमटा खरीदता है। सम्मी के पास सम्मी जो है खंजरी खरीदता है। नूर जो है वकील खरीदता है। हामिद कितने वर्ष का लड़का था, तो हामिद 4 से 5 वर्ष का लड़का था। इनके पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो इनके पिता की मृत्यु जो है हैजा से हुई। ठीक है, इतना तो आप लोग जो है याद करके आइएगा। ठीक है, इसका जो हम लोग पार्ट 2 अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।